हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 14th वीडियो है। तो पहले भी वीडियो जो अपलोडेड है आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो चालू करूँ उससे पहले फिर से एक बार रिवीजन की महत्ता गा दूँ, तो रिवीजन करते रहिए तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये किसी काम का नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी को हिंदी में कहेंगे ईश निंदा, यानी ईश्वर की निंदा। ईश्वर को आप अगर डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हैं तो उसको कहेंगे ब्लास्फेमी। तो इसको कैसे रिलेट करें इसके मीनिंग से? तो देखिए, अगर आपने सुना होगा गलत फहमी, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कहेंगे गलत फहमी। लेकिन आप अगर भगवान की ही निंदा कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ उटपटांग बोल रहे हैं, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसा जुर्म कर रहे हैं जिसके लिए तो ब्लास्ट ही होगा। ब्लास्ट आपको मालूम है, ठीक है। तो इसको ऐसे बस रिलेट करना है कि अगर भगवान के बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप देखते हैं ना कि बॉम्ब फटने लगता है, ब्लास्ट होने लगता है। तो अगर आप भगवान के लिए कुछ बोल रहे हैं उटपटांग, तो गलत फहमी नहीं होगा, वो ब्लास्ट फहमी होगा। ऐसे करते हैं, ब्लास्ट फहमी होगा तो ब्लास्ट फहमी। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। तो हैंड राइटिंग या फिर प्रिंटिंग का एग्जैक्ट कॉपी को कहेंगे फैक्सिमिली, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको तोड़ दीजिए आप दो वर्ड में, एक तो हो गया फैक्ट और एक इसको तोड़ दीजिए सिमिलरली या फिर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर इसको अलग से कर दीजिए सिमिलर, और ये हो गया फैक्ट। तो फैक्ट को जनरली आप या तो हैंड रिटन फैक्ट लिखते हैं या फिर उसको प्रिंट करवाते हैं, जो फैक्ट होता है, ठीक है। या तो उसको हाथ से लिखते हैं या फिर प्रिंटिंग करवाते हैं। तो अगर फैक्ट्स को सिमिलरली आप उतार दें, तो उसको कहेंगे फैक्सिमिली। फैक्ट को सिमिलरली उतार दें, यानी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग एंड प्रिंटिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है घासली। घासली मतलब हॉरिफाइंग एंड रिपेलेंट इन अपीयरेंस और एस्पेक्ट। देखने में जो बहुत ही हॉरिफाइंग बकवास लगे तो उसको कहेंगे घासली। तो घासली को आप याद कीजिए ऐसे, घोस्ट मतलब आपको पता होगा, आई होप। घोस्ट मतलब भूत। तो जिसका भूत जैसा चेहरा हो वो क्या होगा? ऑब्वियसली हॉरिफाइंग इन अपीयरेंस होगा। ये तो काफ़ी इजी था, आप इसको अच्छे से अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हिडियस मतलब ऑफेंसिव, एक्सट्रीमली अगली और शॉकिंग, ठीक है। एक ऐसा चीज़ जो कि बहुत ही खराब हो, ऑफेंसिव हो, या फिर जिसको देख के शॉक लगे, उसको कहेंगे हिडियस। तो हिडियस कैसे रिलेट करें? तो ये भी आसान है, आप जानते होंगे एक वर्ड हाइड मतलब छुपाना। तो ऐसा कोई चीज़ जो कि ऑफेंसिव हो, बदसूरत हो, ओब्वियसली आप उसको क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं, आप उसको दिखाते तो नहीं है। तो जो छुपाने जैसा चीज़ होगा वो क्या होगा? ऑफेंसिव होगा, एक्सट्रीमली अगली होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पिछले 4 वर्ड को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा पहला वर्ड ब्लास्फेमी। तो आप अगर ईश निंदा करते हैं, भगवान की ही बुराई करते हैं, तो आप गलत फहमी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा गलत काम जुर्म कर रहे हैं जिससे ब्लास्ट होगा, तो कहेंगे ब्लास्फेमी। फिर हमने देखा वर्ड फैक्सिमिली। तो अपने फैक्ट को अगर आपने सिमिलरली उतार दिया, फैक्ट्स क्या होता है? या तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया फैक्ट्स का, या फिर प्रिंटिंग करवाया, उसको आपने सिमिलरली उतार दिया, तो हो गया फैक्सिमिली, एन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है घासली से याद रखना है घोस्ट। तो जो घोस्ट जैसा होगा वो क्या होगा? घासली। और घोस्ट क्या होता है? ऑब्वियसली हॉरिफाइंग इन अपीयरेंस होता है। भूत क्या होता है? हॉरिफाइंग इन अपीयरेंस। फिर हमने देखा वर्ड हिडियस यानी जो हाइड करने जैसा हो, जिसको हम छुपाएं, जो हाइड करने जैसा होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑफेंसिव होगा, एक्सट्रीमली अगली होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इंसीडियस मतलब कॉजिंग हार्म ग्रेजुअली इन अ सबटल वे। इसको हिंदी में कहें घातक, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि वो आपको पता नहीं चलेगा पर धीरे धीरे आपको हार्म करेगा, ठीक है, बिल्कुल ग्रेजुअली। तो उसको कहेंगे इंसीडियस। तो इंसीडियस को आप कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको रिलेट कीजिए ऐसे, इनसाइड मतलब आपके अंदर में। तो जैसे आपको शरीर के बाहर कहीं चोट लगा है आउटसाइड, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये चोट लगा, आप उसका इलाज करा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि चोट अगर अंदर ही है, आपके इनसाइड है, बॉडी के अंदर है, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको हार्म पहुंचाएगा। तो आप इसको बस ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई चोट अंदर है यानी इंसीडियस, तो दैट विल कॉज हार्म ग्रेजुअली इन अ सबटल वे, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है सेंटेनरियन मतलब एक ऐसा इंसान जिसका उम्र 100 साल या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है, तो उसको कहेंगे सेंटेनरियन, ठीक है। तो इसको इसके मतलब से याद करना भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि आपने वर्ड सुना होगा सेंचुरी यानी 100 साल का जो पीरियड है, या फिर आपने देखा होगा क्रिकेट में कि कोई बैट्समैन ने सेंचुरी मारा मतलब 100 रन मारे। तो सेंटेनरियन मतलब एक ऐसा इंसान जो कि 100 साल या फिर उससे ज़्यादा जी चुका है, तो उसको कहेंगे सेंटेनरियन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है
इगैलिटेरियन, ठीक है। इगैलिटेरियन मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, मतलब एक ऐसा इंसान जो ये समझता है कि सब बराबर, ठीक है, सब लोग बराबर, तो उसको कहेंगे इगैलिटेरियन। अब इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से, तो देखिए इसको रिलेट करना है तो इसको तोड़ दीजिए दो वर्ड में। एक तो हो गया गली, जो आपको दिख रहा है गली, और यहाँ पे एक वर्ड है ये ट्रेन, तो इसको आप लिखिए ट्रेन, ठीक है। तो आप अब बस ऐसा समझ सकते हैं कि इंसान दो जगह ही सब बराबर होता है। एक तो आप गली में घूमिए, गांव के गली वगैरह में घूमिए, गली गुच्चा में, तो वहाँ पर आपको ऊंच नीच कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सब बराबर। आप अगर हाई फाई शहर में घूम रहे जो बहुत ही बड़ा मेट्रो शहर है तो उसमें दिखेगा कि हाँ इधर अमीरों का शहर, इधर गरीबों का शहर है, लेकिन गली में सब बराबर। या फिर आप ट्रेन में सफर कीजिए तो ट्रेन में आपके कंपार्टमेंट जो आपके आसपास बैठा है सब बराबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि इगैलिटेरियन मतलब गली और ट्रेन और वहाँ पे सब लोग बराबर। तो इगैलिटेरियन मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है पेकेंट। पेकेंट मतलब होता है हैविंग कमिटेड अ फॉल्ट और सीन, मतलब पेकेंट मतलब कि आपने कोई गलती किया या फिर कोई पाप किया तो उसको कहेंगे पेकेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से, तो आप जानते होंगे, एक वर्ड सुनते होंगे पेग। पेग लगाना मतलब ऑब्वियसली दारू पीना, अल्कोहल पीना। तो आप इसको पेग मत बोलिए, आप इसको बोलिए पेक। पेक लगा लिए, पेक लगा लिए, ठीक है, पेक लगा लिए, पेक लगा लिए। तो जैसे आप जैसे होता है ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंस है तो क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट। तो आप अगर पेक लगा रहे हैं तो क्या होगा, पेकेंट, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंट, तो पेक का पेकेंट। आप बस ऐसे रिलेट करें, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऑब्वियसली। एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, तो बार बार पेक लगा रहे हैं तो आप क्या हो गया, पेकेंट। और पेक लगाना ऑब्वियसली क्या है, आप समझिए कि आप दारू पी रहे हैं, ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं आप एक पाप कर रहे हैं, आपने एक फॉल्ट कमिट किया है, ठीक है। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो 4 वर्ड हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा पहले इंसीडियस। इंसीडियस मतलब कि आपके अंदर में कोई चीज़ है आपको पता नहीं है, ठीक है। बाहर में चोट लगा होता तो आपको पता होता, अंदर में कोई चीज़ है तो आपको क्या कर रहा है, ऑब्वियसली हार्म कॉज कर रहा है ग्रेजुअली और इन अ सब्टल वे, ठीक है। फिर हम देखा सेंटेनेरियन, तो सेंचुरी, तो वो इंसान जो 100 साल या उससे ज़्यादा जी चुका है उसको कहेंगे सेंटेनेरियन। फिर हम देखा ईगैलिटेरियन, तो आप गली और ट्रेन में जो इंसान है वो क्या जानता है, उसका क्या बिलीफ होता है, ऑब्वियसली कि सब लोग बराबर है, इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। फिर हम देखा पेकेंट, तो आप अगर पेक लगा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पेकेंट, ठीक है, पेक लगा रहे हैं। तो पेक लगा रहे हैं तो वो क्या है, ऑब्वियसली एक फॉल्ट है, एक क्राइम, एक सीन है, ठीक है, कमिटेड अ फॉल्ट और सीन, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। तो ये जो 5 वर्ड है, ये जब मैं आज एसएससी सीजीएल मेंस का टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक से, तो ये 5 वर्ड्स मुझे टेस्ट में मिले थे, तो मैं इसका मतलब नहीं जाना था, तो मैं सोचा कि इसका भी कुछ कैसे भी करके इसको रिलेट करूंगा और इसको याद करूंगा। तो ये 5 वर्ड्स मैंने टेस्ट से ही देखा। तो उसमें देखिए ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका एक जैसा मतलब होगा और जो बाकी 2 नीचे वर्ड है वो इनका एंटोनिम्स है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इन वर्ड्स को। तो जो पहला वर्ड है वो है पेनूरियस, दूसरा वर्ड है पार्सिमोनियस, तीसरा वर्ड है निगार्डली। अब इन तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या, अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, जिसको कहेंगे मीन, या फिर कंजूस, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पैसा स्पेंड करने या फिर टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल मन नहीं करता है, रिलक्टेंट है, कंजूस इंसान जो पैसा को तो बिल्कुल पकड़ के रखे, यूज ही ना करे, तो उसको कहेंगे पेनूरियस, पार्सिमोनियस और निगार्डली, ठीक है। ये तीनों वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो मतलब ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए पहला वर्ड देखिए पेनूरियस, तो पेनी आपको मालूम होगा, पेनी, पेनी, पेनी मतलब पैसा। तो जो इंसान बार बार पेनी 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 मतलब कि छोटा पैसा, तो पेनी जो बार बार पेनी पेनी कर रहा हो क्या होगा, कैसा आदमी होगा, ऑब्वियसली पेनूरियस आदमी होगा। तो जो पैसा पैसा करता है वो ऑब्वियसली पैसा तो किसी को देगा नहीं, वो बचा के रखेगा उसको, वो अनविलिंग होगा टू स्पेंड मनी, ठीक है। तो आप ऐसे याद करते जो बार बार पेनी करते रहे, पेनी पेनी, उसको कहेंगे पेनूरियस, ठीक है। फिर दूसरा है पार्सिमोनियस। अब इसको कैसे रेट करें, तो आपने सुना होगा पारसी लोग अभी ऑब्वियसली बहुत धनवान होते हैं, पारसी लोग अमीर होते हैं। अब देखिए बस इसको रिलेट करना है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि ये फैक्ट है, मैं फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बस रिलेट करने के लिए। तो जो पारसी लोग होंगे, अब इसलिए आपने धमाल फिल्म में भी इस कैरेक्टर को देखा होगा, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग धनवान क्यों होते हैं, क्योंकि आप इस कैरेक्टर से आप रिलेट कर सकते हैं। वो लोग धनवान इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग कंजूस होते हैं, वो पैसे को बचा के रखते हैं, जनरली उसको यूज़ नहीं करते, स्पेंड नहीं करते उठ पटांग तरीके से, बचा के रखते हैं। तो हो गया पार्सिमोनियस, ठीक है। फिर जो तीसरा वर्ड है निगार्डली, इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए अगर आपने किसी को पैसा देने के लिए कहा, आपके साथ कोई फ्रेंड गया, आपने कहा कि चलो भाई पैसा दो तुम, तो वो क्या कहेगा, नहीं जी, नहीं जी। देखिए यहाँ पे ये जो NI है ये हो गया नहीं, और ये जी, नहीं जी, और अपने पर्स या फिर पॉकेट को गार्ड कर लिया, हाथ से तोप लिया कि नहीं भाई हम तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे बस इसको रिलेट कर सकते हैं कि नहीं जी तो गार्डली, तो नहीं गार्डली, वो भी इंसान क्या होगा, पैसा देने में रिलक्टेंट फील करेगा, ठीक है। आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे 3 वर्ड्स।
और ये जो दोनों वर्ड है, एक तो है प्रोफ्लिगेट और दूसरा स्क्वांडरिंग, ठीक है, ये इस एंटोनिम्स हैं, ठीक है। प्रोफ्लिगेट मतलब वेस्टिंग मनी, टाइम एटसेट्रा, यूजिंग इट इन अ केयरलेस वे, और स्क्वांडरिंग मतलब भी यही होता है कि आप पैसा उटपटांग तरीके से बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, पैसा और टाइम, तो उसको कहेंगे प्रोफ्लिगेट या फिर स्क्वांडरिंग, और ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो प्रोफ्लिगेट, तो इसमें वर्ड छुपा हुआ है प्रॉफिट और लास्ट में छुटा हुआ है एट। तो आप अगर फायदा को खा गए, फायदा जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो फायदा हो रहा है आप तो उसको खाए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, तो आपको फायदा तो नहीं होगा, पैसा बस बचेगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी प्रॉफिट होता वो आप उसको खा ही जा रहे हैं, तो यानी वेस्टिंग मनी, टाइम एटसेट्रा, और यूजिंग इट इन अ केयरलेस वे। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसको बाद में बिजनेस में लगाएंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट को खा जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एट यानी प्रोफ्लिगेट, ठीक है। दूसरा वर्ड है स्क्वांडरिंग। अब इसको कैसे रिलेट करें इससे, तो देखिए स्क्वांडरिंग को ऐसे लिखिए, स्क्वांडरिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको, अब ये जो क्यू है इसको जरा सा अगर पलट दे ऐसे, अब इसको लिख दें स्पा, तो ऐसा होगा स्पांडरिंग। तो स्पा के, अब ये जो अंडरिंग है इसमें लिखिए अंदर, तो स्पा के अगर आप अंदर चले गए, स्पा समझ में आता है आपको, स्पा जहाँ पे मसाज होता है या फिर पार्लर वगैरह काम होता है, तो स्पा के अंदर आप ओबियसली जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वेस्ट मनी कर रहे हैं, टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा आप देंगे ही, ज़्यादा बिल बनेगा ही, ठीक है। तो आप बस ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, बस ये तरीका है रिलेट करने का। आज मैंने टेस्ट में इन सब वर्ड्स को देखा, मेरे को पता नहीं था इसका मतलब, तो मैंने बस ऐसे इसके मतलब को रिलेट करने की कोशिश किया है, और बार बार रिवाइज करूंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप भी रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपने नए वर्ड्स सीखा होगा जरूर, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बुरा लगे तब भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।